आज जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, प्रोग्रामिंग में सबसे बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट किया जाता है, वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का डेफिनेशन कहता है, वेरिएबल इज ए कंटेनर which holds some value and that value can be changed during the प्रोग्राम। ठीक है, तो ये है वेरिएबल का डेफिनेशन। वेरिएबल इज ए कंटेनर विच होल्ड्स सम वैल्यू एंड दैट वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। ये है वेरिएबल का डेफिनेशन। चलिए इसको समझते हैं। कोई भी कंसेप्ट को समझने के लिए आप हर कंसेप्ट को रियल लाइफ से रिलेट कीजिए, अपने डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। इससे क्या होगा, वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी समझना। चलिए वेरिएबल को समझने के लिए हम अपने डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है उससे रिलेट करते हैं। तो वेरिएबल के बारे में बोल रहे हैं कि वेरिएबल एक कंटेनर है। कंटेनर, अच्छा मेरे पास वाटर बोतल है, ठीक है, तो ये भी कंटेनर है। ये क्या है? कंटेनर है। अब इसके अंदर पानी है, तो ये वाटर बोतल है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ होगा, तो वो पानी है इसके अंदर, ठीक है। तो वेरिएबल भी एक कंटेनर है। अब उसके अंदर कुछ वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर पानी रख सकते हैं, तो वेरिएबल के अंदर भी जो है कोई वैल्यू हम स्टोर करके रख सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने ये भी लिखा हुआ है कि दैट वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। अब देखिए ये जो कंटेनर है, इसके अंदर जो पानी है, उस पानी को चेंज करके फिर से हम दूसरा पानी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल भी जस्ट लाइक ये वाटर बॉटल की तरह एक कंटेनर है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं और वो वैल्यू जो है प्रोग्राम के दौरान चेंज भी हो जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये करेक्ट है डेफिनेशन। अब इसको हम और डिटेल्स में समझते हैं। डिटेल्स में समझने के लिए कुछ डायग्राम्स यहाँ पे मैं बनाऊंगा, फिर आपको इसको देख के समझना है, ठीक है। ये सारी बातें मैं वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा वेरिएबल एक कंटेनर है। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ कंटेनर का। ये कंटेनर है, ठीक है। अभी इसमें कोई भी आइटम नहीं है, कुछ भी नहीं रखा हुआ है, तो ये एम्प्टी कंटेनर है। ये कैसा कंटेनर है? एम्प्टी। एम्प्टी कंटेनर है, एक खाली कंटेनर है, ठीक है ना। अच्छा, एक और हम कंटेनर बनाने जा रहे हैं। अब इसमें एक आइटम हम स्टोर करते हैं। मान लीजिए एक आइटम है इसके अंदर, ठीक, एक आइटम है। अब ये तो खाली नहीं रहा, ये कंटेनर है और इसके में एक आइटम है। इट मीन्स इसको हम कह सकते हैं कंटेनर विथ सिंगल आइटम, ठीक है, विथ सिंगल आइटम। एक ये कंटेनर है जो खाली है, एम्प्टी है। एक ये कंटेनर है जिसके अंदर एक आइटम है, ठीक। एक और कंटेनर हम बनाते हैं। अब इसमें एक से ज्यादा आइटम हम स्टोर करते हैं। कंटेनर है तो एक आइटम भी स्टोर कर सकते हैं और एक से ज्यादा आइटम भी स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए तो इसमें कई सारे आइटम हमने स्टोर कर दिए, ठीक है। एक और हम कंटेनर बनाते हैं।
इस पे भी बहुत सारे आइटम हम स्टोर करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये कंटेनर है, इसमें बहुत सारे आइटम है, ये भी कंटेनर है, इसमें भी बहुत सारे आइटम है, लेकिन आप दोनों में कुछ डिफरेंस देख रहे होंगे। डिफरेंस क्या है? इस कंटेनर के अंदर जो भी आइटम है वो एक ही तरह का दिख रहा है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कंटेनर विथ मल्टीपल आइटम्स which is सेम टाइप, सारे एक ही तरह के आइटम, ठीक है। अब इस कंटेनर में जो आप देख रहे होंगे जो भी आइटम्स हैं वो अलग अलग हैं, बहुत सारे आइटम लेकिन वो अलग अलग आइटम है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कंटेनर विथ मल्टीपल आइटम्स which is different type। अब समझिए इसको, हम वेरिएबल को भी एक कंटेनर बोल रहे हैं, ठीक है, और यहां पे इतने सारे कंटेनर हैं, राइट। अब एक कंटेनर है जो एम्प्टी है, एक कंटेनर है जिसके अंदर एक ही आइटम स्टोर कर रहे हैं, एक कंटेनर है जिसके अंदर काफी सारे आइटम स्टोर कर रहे हैं लेकिन सारा आइटम एक ही टाइप का है, और एक दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर काफी सारे आइटम है लेकिन वो सारे आइटम अलग अलग टाइप के। सारा कंटेनर ही है, वेरिएबल भी हमारा कंटेनर है, तो वेरिएबल किस तरह का कंटेनर है फिर ये भी समझने की जरूरत है। अब हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें, या फिर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की बात करें, ठीक है, या जावा प्रोग्रामिंग की बात करें, पाइथन की बात करें, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, अगर आप वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो वेरिएबल का डेफिनेशन यही करता है कोई कंटेनर है जो वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है ना। तो अब हमें ये समझना होगा वो कितने वैल्यू स्टोर कर रहा है, वो कितने वैल्यू स्टोर कर रहा है। अब मैं सिंटैक्स अगर लिखता हूं सी प्रोग्रामिंग में, तो वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका क्या है? वेरिएबल का टाइप, वेरिएबल नेम, ये डिफाइन करते हैं। तो हम वेरिएबल का टाइप मान लो, मैं सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं, तो वेरिएबल का टाइप है इंट, जो कि इंटीजर बताता है, ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, इंट एंड नम। ये सिंटैक्स है, सी प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है। तो यहां पे जब मैंने इंट नम लिखा, इसका मतलब हुआ कि हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका टाइप इंटीजर है, लेकिन इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो अभी ये वेरिएबल जो है एम्प्टी है, बिल्कुल एम्प्टी कंटेनर की तरह, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस नम के अंदर एक वैल्यू रख देता हूं 10। अब क्या हुआ, अब इसको कंपैरिजन करते हैं, ये जो हमारा कंटेनर है जिसके अंदर एक ही आइटम है, तो उसी तरीके से हमने जो वेरिएबल एक डिक्लेयर किया नम नाम का, जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर कर दिया 10। तो ये वो वेरिएबल है, ये वो कंटेनर है जिसके अंदर एक ही वैल्यू है ना। अब बताइए कि सी प्रोग्रामिंग में जब हम इस तरह का वेरिएबल बनाते हैं, क्या हम नम इक्वल टू 10, 20, 30 इस तरह से वैल्यू स्टोर करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अलाउ नहीं करता, क्योंकि इस तरह का वेरिएबल जो है, ये जो वेरिएबल है जो एक ही वैल्यू स्टोर करेगा, मल्टीपल वैल्यू नहीं, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। सी प्रोग्रामिंग ले लीजिए, आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ले लीजिए, जावा प्रोग्रामिंग ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ठीक। तो वेरिएबल भी एक कंटेनर है, लेकिन किस तरह का कंटेनर है? सिंगल वैल्यू कंटेनर। तो हम वेरिएबल को क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल को बोल सकते हैं कंटेनर है लेकिन
सिंगल वैल्यू कंटेनर है। ठीक है, अब आते हैं इस तरफ। एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर काफी सारे आइटम है, लेकिन सारे आइटम सेम टाइप के। अब सोचिए वो कंटेनर क्या होगा प्रोग्रामिंग में, जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं और सारे वैल्यू सेम टाइप का हो। जरा सोचिए क्या कंसेप्ट हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट है एरे का। प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट है एरे का। तो एरे के अंदर क्या होता है, वैल्यू हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सारे वैल्यू सेम टाइप का होना चाहिए, ये होता है। तो ये जो कंटेनर है ये किसको डिफाइन करेगा, जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहा है लेकिन सारी वैल्यू सेम टाइप की हो, तो वो हमारा कंसेप्ट हो गया एरे का। तो एरे भी क्या है, देखा जाए तो एरे भी एक कंटेनर है, ठीक, लेकिन किस तरह का कंटेनर है, मल्टीपल वैल्यूज कंटेनर है विथ सेम टाइप। एरे भी एक कंटेनर है जो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है लेकिन सारी वैल्यू सेम टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये क्या है, ऐसा कंटेनर जिसके अंदर अलग अलग टाइप का हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, वो कैसा क्या होगा प्रोग्रामिंग में, किस तरह का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो आप प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट पढ़िएगा लिस्ट का। लिस्ट एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट वो सारी वैल्यू अलग अलग टाइप का भी हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है, ये लिस्ट का जो कंसेप्ट है वो सी प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं है, ना ही सी प्लस प्लस के अंदर है। मतलब ये लिस्ट कंसेप्ट जो है ना सी सपोर्ट करता है ना सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है। फिर आपको ये कंसेप्ट जो है जावा में है, इवन पाइथन में भी। तो जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करके हम एरे लिस्ट बनाते हैं, तो वहां पे इस तरह का कंसेप्ट है। पाइथन में ऑलरेडी लिस्ट होता है, टपल होता है, ठीक है। तो पाइथन में भी कंसेप्ट है, जावा में भी लिस्ट का कंसेप्ट है। तो लिस्ट भी क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर जो है मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन सारी वैल्यू अलग अलग टाइप की हो सकती है। ठीक, तो इतने सारे कंटेनर के टाइप हो गए। तो वेरिएबल क्या हो गया, वो एक कंटेनर है लेकिन एक ही वैल्यू स्टोर कर रहा है। और यहां पे एरे क्या है, वे भी कंटेनर है लेकिन मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहा है विद सेम टाइप। उसी तरीके से लिस्ट भी क्या हो गया, एक कंटेनर हो गया जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं विद द डिफरेंट टाइप। तो अलग अलग कंटेनर और अलग अलग कंसेप्ट हम प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का जो कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू कंटेनर यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप इस कंसेप्ट को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, अब जब हम समझ चुके हैं तो अब देखते हैं कि वेरिएबल जो है सी प्रोग्रामिंग में कैसे हम डिक्लेयर करेंगे, कैसे हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, देखिए वेरिएबल, सबसे पहले हम वेरिएबल में वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिक्लेरेशन। ठीक है, अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे वेरिएबल का, मैं सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं, सी प्रोग्रामिंग की सिंटेक्स की बात कर रहा हूं। जो हमारा अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेरिएबल का कंसेप्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेगा, लेकिन सिंटेक्स डिफरेंट हो सकता है। मैं सी प्रोग्रामिंग में जो सिंटेक्स है उसकी बात कर रहा हूं। इवन सेम सिंटेक्स यू कैन यूज इन सी प्लस प्लस ऑल्सो, यू कैन यूज इन जावा ऑल्सो। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या होगा, डिक्लेरेशन का, वेरिएबल टाइप, ठीक है, फिर वेरिएबल का नेम, उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेरेशन का मतलब हुआ
कि अभी सिर्फ हम वेरिएबल का नाम डिसाइड करेंगे और टाइप डिसाइड करेंगे, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब हमारा जो वेरिएबल है वो एम्प्टी बनने जा रहा है। ठीक, अभी हम वेरिएबल से क्रिएट कर रहे हैं, एक एम्प्टी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक एम्प्टी कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो वेरिएबल का टाइप जो है वो ये बताता है कि किस तरह का वैल्यू आप स्टोर करोगे। जैसे मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, अब ये कंटेनर का टाइप क्या है, वाटर बोतल। बोतल जो है ये टाइप है कंटेनर का। अब इसके अंदर क्या कंटेन करेगा, लिक्विड आइटम ही कंटेन करेगा। अब इसके अंदर हम चावल तो नहीं रखेंगे, पानी ही रखेंगे, है ना। तो कंटेनर का टाइप डिसाइड करता है कि वो वैल्यू किस तरह का स्टोर करेगा। कंटेनर का जो है टाइप वो डिसाइड करता है कि किस तरह का वैल्यू इसमें स्टोर होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से वेरिएबल का टाइप हमें बताएगा कि किस तरह का वैल्यू वो स्टोर करेगा। ठीक, तो डिक्लेरेशन करते वक्त वेरिएबल का टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लो मैं एग्जांपल में लिखता हूं, ये तो सिंटैक्स है, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग में लिखने का जो तरीका होगा, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो तरीका होगा, वो होगा वेरिएबल टाइप, वेरिएबल नेम, उसके बाद सेमीकोलन। तो वेरिएबल टाइप जो है वो डिपेंड करता है कि डेटा किस तरह का स्टोर करना चाहता है। और आपको पता है कि हमारे पास जो अलग अलग डेटा टाइप है, जो वेरिएबल के टाइप को भी डिफाइन करता है सी प्रोग्रामिंग में, वो सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप आप जानते ही होंगे, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, है ना। ये बेसिकली 4 टाइप के डेटा टाइप हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं। तो ये सभी प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है हम वेरिएबल टाइप भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसी टाइप का डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल बेसिकली कंटेनर का काम क्या है, वैल्यू को स्टोर करना। ठीक है ना, तो हम यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं, एक वेरिएबल का टाइप डिफाइन करते हैं इंटीजर का, इंट। ठीक है, तो यहां पे हमारा इंट हो गया वेरिएबल टाइप। अब वेरिएबल का नेम, अब नेम जो है, जो नेमिंग कन्वेंशन रूल है आइडेंटिफायर का, वो हमें फॉलो करना है। तो वेरिएबल नेम जो भी आप रखोगे, कोई भी आइडेंटिफायर आप जब डिफाइन करते हैं, तो जो आइडेंटिफायर का रूल कहता है कि आपको स्टार्ट करना है अल्फाबेटिकल कैरेक्टर से, या फिर अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अंडरस्कोर जनरली आज के टाइम में वो स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है, तो हम फॉलो नहीं करते। ठीक है ना, तो हमें अल्फाबेटिकल कैरेक्टर से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जो भी आइडेंटिफायर का रूल है, वही रूल हमें वेरिएबल का नेम डिसाइड करते वक्त फॉलो करना चाहिए। एक बात तो और ख्याल रखना हमें चाहिए कि जब भी हम वेरिएबल का नेम डिसाइड करेंगे, तो नेम इस तरीके से होना चाहिए कि जो हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार उस नेम का कुछ मीनिंग निकले, वो मीनिंगलेस ना निकले। ठीक है, जब भी हम कोई नेम डिसाइड करते हैं, उस नेम का कुछ मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। जैसे आप अपना नाम रखते हो, तो नाम जो काफी सोच विचार कर रखते हैं। ठीक है, हम अपना नाम जो रखते हैं सोच विचार कर रखते हैं, और हम अपने नाम का मीनिंग भी जानते होते हैं। उसी तरह से आप अपने प्रोग्राम में जब वेरिएबल नेम डिसाइड करोगे, तो वो वेरिएबल नेम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, रूल को फॉलो करते होना चाहिए, और मीनिंगफुल होना चाहिए, ना कि मीनिंगलेस। मीनिंगफुल कैसे होगा, वो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए मुझे एक नंबर स्टोर करना है, तो मुझे जो नंबर स्टोर करना है, ठीक, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना है, इंटीजर टाइप का स्टोर करना है, तो हम किस तरह का वेरिएबल नेम डिसाइड कर सकते हैं। तो हम यहां पे नाम दे रहे हैं उसको नंबर, NUMBER। ठीक, आप इसको चाहें तो स्टार्टिंग पहला लेटर कैपिटल भी रख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का पैटर्न आप फॉलो करना चाहते हैं उस तरह का कर सकते हैं। कैमल केस, पास्कल केस, इस तरह का आप फॉलो कर सकते हैं पैटर्न। ठीक है, तो यहां पे नंबर क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, वेरिएबल का नेम हो गया, इंट क्या हो गया, वेरिएबल का टाइप हो गया। इसका मतलब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नंबर, जो कि इंटीजर टाइप का है, और इस वेरिएबल के अंदर हम जो डेटा स्टोर करेंगे वो इंटीजर वाला ही डेटा स्टोर करेंगे। इंटीजर काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सके। जैसे फैन का लीड, ये फैन में कितनी पत्तियां हैं, 3 पत्तियां हैं। फैन की पत्ती कभी आप सुना है कि 2.5 पत्ती का हो, या 2.5 या 3.5, ऐसा तो नहीं सुना होगा। फिंगर्स हमेशा काउंटेबल होता है, 5 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, है ना। हम ऐसे तो नहीं बोलते 3.5। तो जिस चीज को हम काउंट कर पाए, काउंटेबल, वो हमारा इंटीजर वैल्यू है ना। तो इसमें डेटा भी स्टोर क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का। ठीक,
तो डेटा स्टोर करने से पहले वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने वेरिएबल ये बनाया है ये एम्प्टी वेरिएबल है, अभी इसके अंदर कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो जब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, होता क्या है, ये मेमोरी लोकेशन में जाके इस तरह से वो अपना, ठीक है, मेमोरी लोकेशन को आपको देखना होगा कि ये जो है नंबर ये इंटीजर टाइप का है, तो मेमोरी लोकेशन में किस तरह वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। तो इंटीजर का जो है ये डिपेंड करता है इंटीजर आई मीन वेरिएबल का टाइप पे, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन वेरिएबल का वो वेरिएबल का टाइप पे डिपेंड करता है। अगर हमारा वेरिएबल इंटीजर है, अब डेटा टाइप इंटीजर का जो साइज है वो क्या है, 4 बाइट, नॉर्मली 4 बाइट होता है, ठीक। तो 4 बाइट मींस क्या हुआ कि इतना साइज का मेमोरी वो ऑक्युपाई कर लेगा मेमोरी लोकेशन में। तो वेरिएबल को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि वेरिएबल इज द कंटेनर व्हिच ऑक्युपाइड मेमोरी लोकेशन अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। तो जो टाइप बताता है कि मेमोरी लोकेशन की जगह कितना ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तो जब आपने इंटीजर लिया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, तो ये इंटीजर का जो साइज होता है वो 4 बाइट होता है, तो 4 बाइट मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाई कर लेगा। तो 4 बाइट में कितने बिट्स होते हैं टोटल, 32 बिट्स हुए, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, है ना। तो 4 बाइट इक्वल टू कितने हो गए, 4 बाइट इक्वल टू 32 बिट्स, है ना, 32 बिट्स। तो जब मेमोरी आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपको पता है कि मेमोरी जो है ब्लॉक जो है वो सिंगल बिट को रिप्रेजेंट करता है, मेमोरी ब्लॉक सिंगल बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे टोटल 32 बिट्स वो ऑक्युपाई कर लेगा ये मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। तो ये टोटल हो गया हमारा 4 बाइट साइज, ठीक है, और ईच ब्लॉक इज रिप्रेजेंटिंग 1 बिट, ठीक है। जब भी आपने इंट नंबर लिखा तो नंबर नाम का ये जो है वेरिएबल मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाई कर लिया, और वो मेमोरी लोकेशन कितने साइज का हुआ, 32 बिट्स साइज का हुआ, मतलब 4 बाइट साइज का हुआ, ठीक है। तो जब आप वैल्यू स्टोर करोगे तो यहां पे बिट्स के फॉर्म में वो वैल्यू हमारा स्टोर हो जाता है ना, ठीक है। तो जब भी हम मान लो हम इसमें 10 स्टोर करना चाहते हैं, तो 10 तो हमारा डेसिमल नंबर है, तो आपको पता है कि मेमोरी एरिया में जो है कैसे वो रिप्रेजेंट करता है। तो डेसिमल से फिर हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो जो बाइनरी नंबर 0 और 1 का फॉर्म होता है वो जाके स्टोर होता है मेमोरी ब्लॉक, है ना। तो इस तरह से हम मेमोरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये हुआ वेरिएबल डिक्लेरेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कंसेप्ट आता है वेरिएबल के साथ ही, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या आता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। एक था डिक्लेरेशन, अब दूसरा है इनिशियलाइजेशन। मैं बात कर रहा हूं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हम वैल्यू अब स्टोर करने वाले हैं, कुछ इनिशियल वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है, और रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। बाद में चाहे तो उस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में यही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो और वेरिएबल को जब इनिशियलाइज कर रहे हो, बाद में वो वैल्यू चाहे तो चेंज भी होगा, चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये कंटेनर, अभी मेरे पास सपोज कीजिए कि ये कंटेनर खाली था, ठीक, खाली था। अब बाद में चाहे तो मैं इसमें पानी भर सकता हूं, ठीक है। अगर पानी भर दिया इसका मतलब इसके अंदर पानी है, हमने इस बोतल में पानी स्टोर कर लिया, ठीक। फिर बाद में हम पानी को चेंज भी कर सकते हैं, है ना। उसी तरीके से हम क्या चाहते हैं कि हम वेरिएबल जो है डिक्लेयर करने के बाद उसको इनिशियलाइज भी करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन जो मतलब वैल्यू को स्टोर करना, वैल्यू के अंदर कोई वैल्यू, वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू रखना, ठीक है। तो हम इनिशियलाइजेशन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जो बेसिक अप्रोच है मैं बता रहा हूं, फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट वे, पहला तरीका, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल का टाइप पहले डिफाइन करना पड़ेगा, वेरिएबल टाइप, ठीक है। फिर वेरिएबल नेम, जैसा डिक्लेरेशन में होता है, मतलब पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कीजिए, वेरिएबल नेम, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आप क्या करेंगे, जब ये तो सिंटैक्स है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, ठीक है। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में पहले वेरिएबल को आप डिक्लेयर करोगे, फिर
वेरिएबल नेम यूज करके, जो वेरिएबल नेम होगा, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके, ये असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, है ना, ऑपरेटर जब आप पढ़ेंगे तो ये कहलाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये असाइन करता है वैल्यू को, ठीक है ना, तो इक्वल टू साइन यूज करेंगे और इसमें वैल्यू स्टोर कर देंगे। अभी मैं सिंटैक्स लिख रहा हूं, ये मैं सिंटैक्स लिख रहा हूं, मैं सिंटैक्स की बात कर रहा हूं, ये पहला अप्रोच है, फर्स्ट वे है, दिस इज द फर्स्ट वे टू इनिशियलाइज योर वेरिएबल, तो ये मैं सिंटैक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये है सिंटैक्स, ये पहला तरीका है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल क्या हो सकता है इसका। अभी मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, एम्प्टी वेरिएबल इंट नंबर, उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां पे हम सबसे पहले वेरिएबल का टाइप डिफाइन करेंगे, इंट वेरिएबल नेम नंबर, ठीक है, ये तो डिक्लेरेशन हो गया। अब उसके बाद वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, तो वेरिएबल नेम क्या है हमारा, नंबर, तो नंबर इक्वल टू कोई भी इंटीजर वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पे वैल्यू स्टोर किया 10, ठीक है, तो ये दो अलग अलग लाइन में हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करते वक्त, मतलब दो स्टेटमेंट में हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, दो लाइन यूज हुआ यहां पे, पहला लाइन में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, दूसरी लाइन में हमने वैल्यू को स्टोर किया, ठीक, तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो ज्यादातर फॉलो किया जाता है, आप एक ही लाइन में वेरिएबल को डिक्लेयर करके स्टोर कर सकते हो विद द सिंगल लाइन स्टेटमेंट। यहां पे दो लाइन स्टेटमेंट लिखा गया है, अब सिंगल लाइन स्टेटमेंट में भी वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कर सकते हो। सिंगल लाइन स्टेटमेंट में वो सेकंड अप्रोच है, सेकंड वे लिखता हूं मैं, ठीक है, सेकंड वे में क्या होगा, वेरिएबल का टाइप, पहले मैं सिंटैक्स लिख रहा हूं, वेरिएबल टाइप, ठीक है, उसके बाद स्पेस देके वेरिएबल नेम इक्वल टू, यहीं पे एक ही लाइन में इक्वल टू वैल्यू, फिर सेमीकोलन दे दीजिए। अब देखिए एक ही लाइन में क्या हो रहा है, हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, पहले वेरिएबल को टाइप को डिफाइन किया, फिर वेरिएबल नेम, फिर इक्वल टू साइन यूज किया, ठीक है, उसके बाद वैल्यू रख दिया, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, वेरिएबल टाइप इंट, हमने वेरिएबल नेम डिसाइड किया था नंबर इक्वल टू 10। अब देखिए हमने यही काम यहां पे दो लाइन में किया है और यहां पे एक ही लाइन में कर दिया। यहां पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए वेरिएबल के अंदर वैल्यू को भी स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये जो तरीका है सबसे ज्यादा यूज में होने वाला तरीका है। अधिकतर ये वाला अप्रोच जो है, सेकंड वाला अप्रोच जो है तरीका लोग यूज करते हैं, जो भी प्रोग्रामर्स है ज्यादातर ये वे जो है ये तरीका फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल का जो दो मेन कंसेप्ट है, वेरिएबल होता क्या है, पहले उसके बारे में हमने समझा, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है वो हमने समझा, फिर वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है ये हमने समझा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।